मैं और हमारे आदरणीय विधायक जी नरवाणा रामनिवास सुरजाखेड़ा जी पार्टी का कार्यक्रम एक तो जनरल मेंबरशिप सदस्यता अभियान मेंबरशिप ड्राइव वो 13 मार्च से 13 अप्रैल तक हम पार्टी की करना चाहते हैं और 13 मार्च हमारे लिए शुभ दिन भी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन है। तो उस अभियान को लेकर के आए थे और दूसरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो जन्मदिन उसको कोई सोशल एक्टिविटी के साथ मनाया जाए, कहीं हमारे साथी मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, कहीं पौधारोपण करें, कहीं गौशाला में जाकर के गऊओं की सेवा करें, उनको चारा डालें, दाना डालें, इस तरीके की सोशल एक्टिविटी, कहीं हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को फल बांटने का काम करें। तो ये मिशन 2 इशू थे जिनको लेकर के आज कैथल में आए। देखिए, पंजाब का अलग कल्चर है, हरियाणा का अलग कल्चर है। ये ठीक है कि उनको जो है ना पूरी तरह से एक किस्म की सुनामी कह सकते हैं राजनीति में आई है और बहुत बड़ा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। हरियाणा में मैं नहीं समझता, अभी चुनाव ड्यू नहीं है, 2.25 वर्ष बाकी हैं, तब जाकर के चुनाव होंगे, कैसा माहौल होगा और तब तक की आम आदमी पार्टी की पंजाब में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि पंजाब में जैसे परिणाम आए उनमें एक चीज़ थोड़ी सी अखरी कि अब जनता जनार्दन तो सबसे बड़ी ताकत है, कुछ भी निर्णय करे, कुछ भी फैसला दे दे, लेकिन ऐसे चेहरे जो बड़े सीनियर चेहरे होते हैं राजनीति के, वो हाउस के अंदर रहने बड़े ज़रूरी हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी लोग हार गए, वो किसी भी पार्टी से हों। हमारा तो पंजाब से उस राजनीतिक नज़रिए से हम तो कहीं चुनाव प्रचार के लिए इन 5 स्टेटों में कहीं नहीं गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ चेहरे ऐसे तजर्बेकार जो पुराने हैं वो ज़रूर हाउस के अंदर होने चाहिए स्टेट की बेहतरी बहबूदी के लिए। देखिए, वो जो नारा है आवाज़े खलकत नगारा खुदा, लोगों की आवाज़ रब की आवाज़, तो वो जो नारा है वो कहीं ना कहीं सही होता है। कोई कमियां हमारे अंदर ही रहती हैं जिनकी वजह से फिर ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। हो सकता है ऐसी कोई फिर जब मॉब कहीं कोई मूव करे कहीं, तो मॉब के आगे तो फिर कुछ टिकता नहीं ना। ये उस तरीके का है, सुनामी जिसको कह देते हैं कि मन बना लिया लोगों ने एक तरफा की एक पार्टी को समर्थन देना, उसी में फिर बड़े लोग भी बह जाते हैं। इसका हरियाणा की राजनीति पे क्या असर देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हरियाणा की पहली तो बात है कि चुनाव अभी 2.25 वर्ष बाद हुए हैं। पंचायत और नगर निकाय चुनाव। दूसरी बात ये है कि हरियाणा का और पंजाब का कल्चर अलग अलग है। पंजाब के अंदर बहुत सारे इशू हरियाणा से अलग हैं, बॉर्डर का स्टेट है, तो मेरा ख्याल कोई ऐसा लंबा चौड़ा असर नहीं। किसान आंदोलन का असर मेरा ख्याल है कि अब ये नहीं कहा जा सकता, वो इशू ख़त्म हो गया। और कैसे ख़त्म हुआ कि जिस गवर्नमेंट ने, जिस देश के मुखिया ने, मोदी जी ने वो कानून लागू किए थे, उन्हीं ने कानून वापस ले लिए और वापस भी क्षमा याचना के साथ लिए कि अगर आपको कोई खेद हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, हम कानून वापस लेते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हमारे गांव में हो जाएं, हमारे किसी वार्ड में हो जाए कि समझौता हो गया या एक तरफा हमने विड्रॉ कर लिया जिससे आपत्ति थी लोगों को, तो मेरा ख्याल है फिर इफेक्ट क्या आना। इन सब बातों के बावजूद भी राकेश टिकैत जो है कहते थे कि सारी वोट को ले लेगी। कैसे कि वो वोट जो है और किसी को डलवा दी गई है, बीजेपी को ना डलवा के। नहीं, ये मैं नहीं समझता कि जनता को ऐसे को बरगलाया जा सकता हो कि इसको नहीं इसको डाल दो। ये हमारे कहने की बातें होती कि उसको डलवा दी। ये तो मन बनता है, माहौल बनता है। टिकैत जी के अपने भी तो चुनाव हुआ है, उनके गांव में ही आ गए, वो खुद ही मतलब। तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर मैं मेरे गांव में ही लूज कर जाता हूँ तो फिर किसी को तो उपदेश देने के लायक नहीं रहता। तो
तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक जनता का मन होता है, वो मन जब बन जाता है, माहौल बन जाता है, तो उसको फिर बदला नहीं जा सकता। 2 वर्ष ऐसे निकले कोरोना काल की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से, कि सरकार भी अपनी परफॉर्मेंस पूरी तरह से नहीं दिखा पाई। तो कार्यकर्ता, इसमें कोई शक नहीं कि निराशा होती है, लेकिन अब मौसम खुल गया है, कोई चिंता न करें, कार्यकर्ता को पूरा सम्मान भी देंगे और ये भी मान के चलें काम भी उनके होंगे। हमारी तो लीडरशिप बड़ी सक्षम है। आपको पता ही है कि वो लीडर जिसने 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट में जाकर के, जो खेलने की उम्र होती है, अपनी काबिलियत दिखाई, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बन के वहाँ से बाहर आया। तो वहाँ बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन जो है ना चर्चा करते थे कि ये नौजवान किसी दिन कोई बड़ा नेता बनेगा। वो लीडरशिप है हमारी। तो मैं तो समझता हूँ कि कार्यकर्ता को निराश नहीं होने देंगे। आपने कहा कि 2.25 साल जो है पड़े हैं अभी, लेकिन हमारे नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव सर पर है, तो क्या वो उसका इफेक्ट जो है, पंजाब का इफेक्ट, लोग कहते हैं, आप पार्टी कह रही है कि हम जो है उस पर खड़ेंगे, पार्टी के सिंबल पे खड़ेंगे, कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, तो उस पर क्या, उस पर असर होगा? तो क्या आने वाले टाइम पे असर नहीं होगा? पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए और आप ये स्थानीय निकाय के और पंचायती राज के चुनाव की बात करते हो, ये इशू अलग अलग होते हैं दोनों स्टेटों के। मेरा ख्याल उस पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है। गांव के अंदर जब सरपंच के लिए वो खड़ा होता है तो वो पार्टी बाजी को छोड़ के कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाईचारे का चुनाव मानते हैं। पंजाब का इस पर मैं नहीं मानता कोई इफेक्ट हो या कोई असर पड़े।